देखिए मैं इस वक्त गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग के ओपीडी के बाहर हूं और पीछे जो तस्वीरें दिख रही है ये सभी गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग के डाटा ऑपरेटर हैं। इनकी दो मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यानी इनकी मांगे हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट होती है उसको रद्द किया जाए, वो नहीं लिया जाए। हर बार इनसे टाइपिंग टेस्ट ली जाती है और अलग अलग जब कंपनियां आती हैं वो इनसे टाइपिंग टेस्ट कराती है और फिर इनका वेतन भी नहीं बढ़ाया जाता है। वेतन को लेकर भी ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। महिलाएं भी हैं और कई जो है जिले भर के जो स्वास्थ्य विभाग के डाटा ऑपरेटर है वो यहाँ मौजूद हैं। बात करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं कि हम टाइपिंग टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि एक बार ही 3 बार देख करके हम लोग को उर्मिला वैकेंसी की हुई है। जब भर टाइपिंग टेस्ट होता है, अगर कोई नहीं निकाले तो पैसे की डिमांड की जाती है। हम पैसे कहाँ से देंगे? 13,200 रुपये सैलरी मिलती है, उसमें हम अपना बच्चा देखेंगे, परिवार देखेंगे कि हम उर्मिला को देते रहेंगे? यही हम लोग के साथ शोषण होता चला आ रहा है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो सरकार हम लोगों को समायोजन करे राज्य स्वास्थ्य समिति में। हम नहीं चाहते, नहीं तो हम माझी हैं, फुलवरिया में पोस्टेड हैं। मेरी मांगे यही है, हम लोग पिछले 10 सालों से अलग अलग कंपनी में काम करते आ रहे हैं। सरकार प्रोवाइड करवाती है कंपनी को सैलरी 25-26 हजार रुपए, हम लोग के खाते में सीधा पैसा आता है 13,289 रुपए। हमने एक बार इस चीज के लिए पूछा भी तो बताया जाता है कि आपकी जीएसटी काट ली जाती है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जीएसटी एम्प्लॉय से काटी जाती है कि एम्प्लॉयर से काटी जाती है? जीएसटी प्रोवाइड तो एम्प्लॉय की होती है, एम्प्लॉयर की होती है, तो उनको करना चाहिए। फिर हमारी सैलरी से जीएसटी क्यों काटी जाती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से माना जाता है कि वर्क ड्यूरेशन 30 दिन का होता है। 30 दिन के वर्क ड्यूरेशन में हमारी सैलरी 26 दिन क्यों जाती है? संडे तो हमने रखा नहीं है, संडे का दिन का पैसा काट लिया जाता है। हम लोग 26 दिन क्यों जाता है? कम से कम 30 दिन की जानी चाहिए। ये बात सरकार तक पहुंचनी। सरकार से मेरी एक ही मांग है कि यदि हम टाइपिंग भी देंगे आपको दिक्कत नहीं है, आपको लगता है कि संडे है कि हम लोग को टाइपिंग नहीं आता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग देंगे। लेकिन क्या टाइपिंग देने के बाद से क्या एग्रीमेंट करेंगे आपकी परमानेंट आप मेरी कंपनी में रहेंगे या फिर आपका समायोजन हम राज्य स्वास्थ्य समिति में कर देंगे? यदि ऐसी बात है तो हम लोग टाइपिंग भी देने के लिए तैयार है। और सैलरी हमारी कटौती क्यों की जाती है ये भी मेरी सरकार से मांग है कि हमारी सैलरी कहाँ कटौती होती है उसको बताया जाए। ईपीएफ के नाम पे ठगी की जाती है, कोई हम लोग का छुट्टी सेंसन नहीं है, सबको कैजुअल लीव मिलता है, इमरजेंसी लीव मिलता है, हम लोग को छुट्टी नहीं है। छुट्टी जाना होता है तो दूसरे सहमत करवाना पड़ता है, अगला पार्टी के पास टाइम नहीं लगेगा, बस तो कहाँ जाएंगे छुट्टी हम? इसकी भी मांग पूरी की जाए। मेरा बस आपको धरने बैठे हैं? अभी धरने पे 9 तारीख से बैठे हुए धरने पे, और जब तक सरकार या फिर हमारी उर्मिला कंपनी इस बात को मान नहीं लेती है हम लोग की पक्ष को, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहेंगे। कितने लोग बैठे हैं अभी? पूरे जिले के लोग जितने 100 से ऊपर हम लोग, एक जिले में सभी प्रखंडों के लगभग लड़के डाटा ऑपरेटर सब यहाँ पहुंचे हुए हैं जी। इससे लेके हम लोग आज तक अभी हड़ताल पे हैं। हम लोग को अभी कोई जो पॉजिटिव बातें होती हैं वो भी पॉजिटिव बात कोई हुई नहीं है सरकार से। और हमारी मांगे है कि हमारी आज से नहीं 10 साल से मैंने हम लोग इस पे काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से, और 10 साल में हमको लग रहा है कि 10 बार हम लोग टाइपिंग टेस्ट दे चुके हैं। जो भी कंपनी आती हैं केवल यही बोलती हैं कि हाँ आप पहले टाइपिंग टेस्ट दीजिए फिर हम आपको समायोजन करेंगे। अगर यही रहता कि हाँ समायोजन करने की बात होती तो एक बार कोई टाइपिंग टेस्ट ले लेता, इसका भी एग्रीमेंट हो जाता कि हाँ एक बार टाइपिंग टेस्ट दे दीजिए, आप जब तक रहिएगा उसी कंपनी में रहिएगा। हालांकि जो सैलरी हम लोग को मिल रही है, सैलरी के नाम पे जो 26,000, 27,000, 30,000 कर रही है, और काट के हम लोग को 13,000, 12,000, 11,000 सबका अलग अलग, जो जैसे काम करते हैं वैसे वैसे उनको सैलरी दिया जा रहा है। वो कंपनी जो काट रही है, हम लोग किसी सामान की तरह, बोरे की तरह हम लोग लाते, लोग कहते हैं कि उसको जीएसटी कर लो, इसका जीएसटी 18% काट लो, इसका जीएसटी 27% काट लो। ईपीएफ के नाम पे पैसे की कटौती की जाती है। सैलरी से हम लोग मनमाना ढंग से जो उसको मन में आए कंपनी वही करती है। सरकार से हम लोग यही मांगे हैं कि हम लोग का जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजन कर लिया जाए, जितना सैलरी हम लोग का सैलरी परफेक्ट दिया जाए, जीएसटी ना काटा जाए, और बार बार जो टाइपिंग टेस्ट के नाम पे हम लोग से पैसे को वसूली की जा रही है कम से कम वो न किया जाए। हम लोग इसमें रहते हुए 5 बार टाइपिंग टेस्ट, एक बार डीएम साहब के समक्ष टाइपिंग टेस्ट दे चुके हैं, एक बार हम लोग यहाँ डीएचएस में दे चुके हैं, और एक बार जो हम लोग लैपटॉप लेकर पटना गए हुए थे और फिर दोबारा कहा कि नहीं आपको आके पटना ही टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तो हमें सरकार से यही कहना है कि बस हम लोग को टाइपिंग टेस्ट के नाम पर बार बार मानसिक प्रताड़ित ना करें, और हम लोग का जितना सैलरी है सैलरी हम लोग का दे दे, और जिला स्वास्थ्य समिति में हम लोग का समायोजन कर दे। क्या लगा आपका? मेरा नाम आजाद हुसैन अंसारी होगा। नाम विकास कुमार वर्मा है। और बिल्कुल जो इन हमारे भाई लोगों ने भी बातें कहा उसका मैं समर्थन करता हूं। और जो भी सैलरी की बातें हुई, या फिर इन्होंने बताया कि हमारा अभी जो मेल आया हुआ है हम लोग को टाइपिंग टेस्ट के लिए परीक्षा के रिगार्डिंग, तो ये सब चीज़ें जो है कि हम लोग को जब भी एजेंसी चेंज होती है तब भी ये इस चीज़ों का हमको सामना करना पड़ता है।
तो हमारी सरकार से या फिर एजेंसी से यही मांग है कि अपनी जो ये हम लोग को मेल भेजा हुआ है इसको हम लोग को वापस ले, ठीक है, और वापस ले, और हम लोग को जो भी ये कट पिट होता है पेमेंट में या फिर हमारे ईपीएफ वगैरह का सही ढंग से इसका मतलब डिडक्शन एक स्वरूप तैयार हो, और हमारी बस यही। तो ये गोपालगंज के जो स्वास्थ्य विभाग के डाटा ऑपरेटर हैं और इनके साथ जो है पूरे बिहार के जो डाटा ऑपरेटर हैं वो धरने पर बैठे हुए। इनकी मांगे जो है कि इन्हें जो है टाइपिंग टेस्ट बार बार नहीं लिया जाए, यानी जो कंपनियां अगर इन्हें हायर करती है और एक बार टाइपिंग टेस्ट ले ली उसके बाद दोबारा टाइपिंग टेस्ट लेने का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की बात समझ में आ रहा है। और इनकी सैलरी भी बढ़ाने की बात हो रही है लगातार। आप समझ सकते हैं कि 13,000 रुपये में इनका जो भुगतान है, वेतन मिलता है, उसमें कैसे खर्च चलता होगा। सरकार से अपील करेंगे कि इनकी बातों को सुना जाए और इनकी सैलरी में भी इजाफा किया जाए और जो इनकी मांगे हैं उसको भी सुना जाए और बरकरार रखा जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।